हमको तो लग रहा है क्योंकि वोट चोर नहीं होता तो 65 लाख आदमी का नाम नहीं कटता। और जीवित आदमी खुद बता रहा है जब मेरा वोट कट गया, जीवित आदमी बता रहा, खुद सामने आके अपना प्रूफ दे रहा। राहुल गांधी अगर इतने मतलब कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ से इस्तीफा दे देना। ये बताइए, कर्नाटक में उनकी सरकार है, हिमाचल में उनकी सरकार है, वो खुद रायबरेली से सांसद है, क्यों इस्तीफा नहीं देते हैं? ये बताइए, मरे हुए आकर लोग वोट डाल रहे हैं। कितना हर राज्य स्टेट तरक्की पे चला गया, बिहार आज तक भी पीछे है। क्यों? वहाँ कोई ध्यान नहीं देता है, वहाँ जाति धर्म पे वोट मिल जाता है। उनका 50-60 साल जितना भी शासन कर रहा है पूरा चिट्टा उठाकर देख लो, शुरू से चोरी करते हुए आ रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस जीती है तब मोदी जी चोर नहीं है। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है तब कोई नहीं कहता मोदी जी चोर हैं। 3 साल 11 साल तक केजरीवाल जीता तब कोई नहीं आरोप लगाता बीजेपी पे। विपक्ष यहाँ बुरी तरीके से हार होने वाली, पता है क्यों? राहुल गांधी का जो नाम है ना, जो आगे टाइटल लगा हुआ है गांधी, क्योंकि उसके दादा भी प्रधानमंत्री, उसकी दादी भी प्रधानमंत्री, उसकी पिताजी भी प्रधानमंत्री, लेकिन आज बेटे को चपरासी की नौकरी भी नहीं पूछ रहा है। ठीक है ना, वो केवल जनता को बहलाने का काम कर रहा है, लेकिन जनता उसमें बहलने वाली नहीं है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भैया जी का। जब आपने देखा होगा जब भी कभी प्रदेश में या देश में चुनाव होते हैं तो नारों के ऊपर चुनाव होते हैं। जैसे चौकीदार, आपने देखा होगा पहले विपक्षी ने चौकीदार चोर है बोला था, तो फिर एक तरफ मोदी जी ने भी कहा था कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। जब प्रदेश की बारी आई तो योगी जी ने भी एक नारा दे दिया कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। फिलहाल अब जो बिहार में नारा चल रहा है वो विपक्ष का एक नारा चल रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये नारा कितना काम करेगा बिहार में, इसको देखेंगे कि आखिर में। आप कहाँ से भाई साहब? भाई हम बिहार किशनगंज से हैं। बिहार से हैं आप? बिहार से। नाम क्या होगा आपका? शहनवाज। शहनवाज जी, क्या लग रहा है कि मोदी जी वोट चोर हैं? हमको तो लग रहा है क्योंकि वोट चोर नहीं होता तो 65 लाख आदमी का नाम नहीं कटता। और जीवित आदमी खुद बता रहा है जब मेरा वोट कट गया, जीवित आदमी बता रहा, खुद सामने आके अपना प्रूफ दे रहा है ये मेरा वोट कट गया है। 15 एक आदमी नहीं, 15 आदमी बता रहा है जब मेरा वोट कटा है। तो वो तो झूठा नहीं हो सकता, 15 आदमी 20 आदमी ना। और क्या कहते हैं, नीतीश कुमार कह रहा है जब मैं ये क्या किया हूँ, बहुत सारा काम कर दिया हूँ, मगर 4 करोड़ आदमी बिहार से बाहर है। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हरियाणा, हर जगह आके मजदूरी कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, ठेला चला रहा है, सिलाई कर रहा है, कढ़ाई कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। क्या है, एक उद्योग नहीं है बिहार में जो 100 आदमी को रोजगार दे सकता वो है। ये कह रहे हैं कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है। आप कह रहे हो कि बिहार में हम कुछ नहीं किशनगंज में है। किशनगंज कितने 1400 किलोमीटर हटके आते हैं दिल्ली। हाँ, क्यों आते हैं? अगर मेरे वहाँ अगर 500-1000 रुपए का काम होता तो मैं दिल्ली क्यों आते हैं? यहाँ सालों साल क्यों पड़े रहते हैं? हैं, सालों साल हम क्यों रहते हैं? अपने बीबी बाल बच्चे को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के यहाँ काम के लिए आए हैं। वहाँ मुझे आप बिहार में जो पलायन की समस्या है सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मेन मुद्दा है ये। क्योंकि कोई नहीं चाहता है जो अपना घर परिवार, माँ बाप, बूढ़ा बुजुर्ग को छोड़ के दिल्ली आके काम करे। चाहे उसको रोजगार मिले तो क्यों आएगा भाई दिल्ली? इतना हर राज्य स्टेट तरक्की पे चला गया, बिहार आज तक भी पीछे है। क्यों? वहाँ कोई ध्यान नहीं देता है, वहाँ जाति धर्म पे वोट मिल जाता है और रोजगार पे ध्यान नहीं देता है। रोजगार पे ध्यान लगता है सर, ये कह रहे हैं कि बिहार जो राहुल गांधी एलिगेशन लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव या जितने भी तमाम बिहार के नेता हैं वो सब बिल्कुल सही लगा रहे हैं, मोदी जी वोट चोर हैं। तो जिस वो क्या ना, संजय कुमार ने जिसने डाटा दिया था वो क्यों मीडिया के सामने आके माफ़ी मांग रहा है कि रीडिंग में हमसे गलती हो गई थी? और ये बताइए, राहुल गांधी अगर इतने मतलब कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ से इस्तीफा दे देना। ये बताइए, कर्नाटक में उनकी सरकार है, हिमाचल में उनकी सरकार है, वो खुद रायबरेली से सांसद है, क्यों इस्तीफा नहीं देते हैं? ये बताइए, मरे हुए आकर लोग वोट डाल रहे हैं। ठीक है, बांग्लादेशी वोट डाल रहे हैं। ठीक है, और ये SIR कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। ठीक है, अब विपक्ष को ही क्यों इतनी दिक्कत हो रही? विपक्ष यहाँ बुरी तरीके से हार होने वाली, पता है क्यों? राहुल गांधी का जो नाम है ना, जो आगे टाइटल लगा हुआ है गांधी, क्योंकि उसके दादा भी प्रधानमंत्री, उसकी दादी भी प्रधानमंत्री, उसकी पिताजी भी प्रधानमंत्री, लेकिन आज बेटे को चपरासी की नौकरी भी नहीं पूछ रहा है। ठीक है ना, वो केवल जनता को बहलाने का काम कर रहा है, लेकिन जनता उसमें बहलने वाली नहीं है। जिन संजय की बात कर रहे हैं वो तो खुद इलेक्शन कमीशन का उन्होंने डेटा दिया था, वो माफी मांग रहे हैं कि मैंने जो डेटा दिया वो गलत है। 15 आदमी 20 आदमी तो झूठा नहीं हो सकता। वो लोग खुद आके कहे मेरा नाम कट गया। आज भी शायद 1-2 आदमी दिखाया जो मेरा भी नाम कटा है। खुद आज का न्यूज है ये बिहार का। आज भी यात्रा चल रहा है, पता नहीं कौन सा इसमें जिला में, वहाँ से वो बोला लाइव जब मेरा वोट कट चुका है, खुद अपने बारे में बताया, जानकारी दिया। वो कह रहे हैं कि जिंदा आदमी को मार रहे हैं इलेक्शन कमीशन। बताओ, नहीं मार रहा तो 65 लाख आदमी कैसे कट गया नाम? बताओ पहले। और उसी 2024 में सबसे वोट लिया है, हैं? वोट अगर उस समय गलत था तो भाई सबका रिजाइन करके और तरह वोट कराओ। अगर 65 लाख आदमी का तो वोट लिए होंगे लोकसभा में, लिए हो ना भाई, तो अगर गलत है तो सबका वोट फिर ये करो, रिजेक्ट कर दो फिर।
65 लाख लेके तो बने हो, कोई 65 लाख आदमी तो कम नहीं होता है। तो ये जो SIR करवा रही है इलेक्शन कमीशन, ये सही करवा रही है गलत करवा रही है? भाई सही करवा रही है, सही होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए, कोई विरोध नहीं हो रहा है। मगर ये है जो जो जीवित है, जो जांच पड़ताल बढ़िया से होना चाहिए वो होना चाहिए। अब चुनाव आयोग के बारे में कह रहा बस फर्ज ये है, तो फिर चंडीगढ़ में कैसे फर्जी पकड़ा गया था? चंडीगढ़ में कैसे पकड़ा गया था? वो इलेक्शन कमीशन के लोग कह रहे हैं कि CCTV फुटेज दिखाने से माँ बहनों की इज्जत चली माँ जाएगी। बहनों की इज्जत अगर दिखा जाएगा तो फिर हर जगह क्यों लगवा रहा है? फिर वो भी तो आदमी जब वो अपना दिखा नहीं सकता है, दूसरे को फिर कैसे ले रहा है? वो कह रहा है जो नहीं ये करो, CCTV लगवाओ, अपना पूरा लोड करो, ये करो, वो भी गलत है, वो गलत नहीं है। जब चुनाव आयोग आप सेब नहीं रख सकते हो तो दूसरा कैसे सेब रखेगा? दिखाएगा नहीं वो। चाचा ये जो मोदी जी को, चलो चाचा तो खैर बिजी है तंबाकू खाने में, भाई साहब मोदी जी चोर है क्या? नहीं, मोदी जी कौन कह रहा है चोर है? वोट चोर है कह रहे हैं। कौन कह रहा है? राहुल गांधी उससे बड़ा चोर है। राहुल गांधी की तो पीढ़ियां चोरी करते हुए आ रही है। भाई साहब लेकिन राहुल गांधी सत्ता में तो है ही नहीं, तो वो चोरी कहाँ से कर लेंगे? उसकी सरकार शुरू से चोरी करते हुए आई है। उनका 50-60 साल जितना भी शासन करा है, पूरा चिट्ठा उठाकर देख लो, शुरू से चोरी करते हुए आ रहे हैं। अगर चोर है तो इतना सारा 2014 से पहले यहाँ कुछ नहीं था, मैदान था ये। 2014 से पहले बाप दादा नहीं पढ़ा था मेरा, बिल्कुल अनपढ़ था। मोदी जी अनपढ़ था, सब अनपढ़ था, कुछ हुआ ही नहीं था। चोर था तो अनपढ़ था सब। भाई मोदी जी ने मुख्यमंत्री बना था, उसी के पढ़ाई है, उसी के हर चीज में बना था। अगर कुछ नहीं किया था कांग्रेस 70 साल में, तो रेलवे स्टेशन बनाया था मोदी जी, वही ने चाय बेचा था मोदी जी। आपको लगता है भाई साहब मोदी जी ने वोट चोरी करी है? आपको अगर ऐसा में अरे नहीं करी भाई, नहीं करी यार, नहीं करी। आपको क्या यार लगता भाई है सर, व्यक्तिगत अगर आपकी विचार में? देखो पिछले सालों में तो हुआ भी, जब पिछले इलेक्शन में हुआ था, ठीक है, काफी सवाल उठाए गए थे। बट अब सरकार मेजोरिटी की वजह से ना भाई, मेजोरिटी की वजह से होता है ये, ठीक है। अभी मेजोरिटी जो यूपी देख लो आप, अब तो दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आ गई है, ठीक है। ऑलरेडी सारी सिटी गिर गई, केजरीवाल भाई चला गया अंदर जेल में। आपको कैसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन धांधली कर रहा है और मोदी जी वोट चोर हैं? आपको मतलब किस तरीके से लगता है? यार अब इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है? आपने कुछ बोला है तो सोच समझ के बोला होगा कि मोदी जी वोट चोर हैं। 1 मिनट रुक जाइए, बात करने दीजिए। देखो किसी भी पार्टी पर हम जो सवाल नहीं उठाएंगे, ठीक है, कि वोट चोरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक होता है सब जो है सब जनता पर निर्धारित है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जनता थोड़ी ना कहेगी कि SIR करवाओ, ये करवाओ, इलेक्शन कमीशन कहेगा। अब जैसे राहुल गांधी जी हैं, आप जानते हो राहुल गांधी जी? हाँ, बिल्कुल। वो ये कह रहे हैं, उनका एक नारा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, मतलब वोट मोदी जी ने वोट चोरी करे हैं और उन्हें अब गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो इस नारे को आप कितना सही मानते हैं? भाई मैं आपको नारे को हटा के ना एक बात बताता हूँ। अभी जब दिल्ली के इलेक्शन हो रहे थे तो सर्वे चल रहा था, ठीक है। मैं यहीं रहता हूँ खान मार्केट में, गोल्फ लिंक में, ठीक है। तो हमारे पास सर्वे वाले आए थे और अपना मतलब पूरे पर्चे वगैरह लेकर आए थे और नाम चेक कर रहे थे वोटर्स के। तो उसमें जितने भी सर्वे काउंटर्स थे ना, तो वहाँ पे अक्सर लोगों के नाम कटे हुए थे, जबकि ऑलरेडी वो सब लोग वहाँ रहते हैं, अभी भी रहते हैं। और उसमें अचंभे की बात है कि मेरा भी नाम कटा हुआ था। अच्छा, मैं सही बात बताऊँ तो। अच्छा एक बात बताओ, आपकी वीडियो देखकर लोग कहेंगे कि नाम तो उनके काटे जा रहे हैं जो बांग्लादेशी हैं। तो आपको भी बांग्लादेशी? नहीं, मैं एक बात और बताऊँ। नहीं, 1 मिनट। सबसे ज्यादा मुद्दा उठता है ना इलेक्शन में, वो उठता है हिंदू मुसलमान का। जैसे ही भाई इलेक्शन आने वाले होते हैं, चाहे वो दिल्ली में आए, चाहे यूपी में आए, चाहे बिहार में आए, सबसे पहले दंगे फसाद होते हैं, हिंदू मुसलमान का बंटवारा होता है। इससे क्या होता है, फिर सारे वोट जो है फिर मेजोरिटी पे जाते हैं, ठीक है। जातिवाद पे जैसी बात आती है ना, वहाँ पे फिर सब भूल जाते हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में भाई है, ये है वो है। अब एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि वोट चोरी वाली बात, मैं एक बात और बता रहा हूँ। अभी जब सर्वे हो रहा था तो मैंने सिर्फ अपने नाम नहीं देखे, हमारे यहाँ पे हिमांशु नाम का लड़का रहता है मेरा, तो उसका भी नाम कटा हुआ था। हिंदू का भी कटा हुआ और मुसलमान का भी कटा हुआ, तो हिंदू मुसलमान कैसे हो गया? ठीक है, अब ये बताओ मुझे, जब नाम कटे हुए हैं तो वोटर्स तो ऐसे गायब हो रहे हैं ना भाई, ठीक है। तो इसी वजह से मेजोरिटी में जो सारे वोट जा रहे हैं वो इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। हाँ। और हमने जो है अपने नाम जो है दोबारा लिखवाए सर्वे में, वो सर्वे वाले हमारे पास आधा घंटा रुक के गए नीचे। आपका नाम क्या होगा सर? जुबेर। जुबेर जी, आप किसे वोट देना चाहोगे? वैसे मेरा पूछने का मकसद नहीं है कोई, लेकिन बीजेपी को आपसे नहीं पूछ रहा मैं, आप अगर किसे देना चाहोगे? विपक्ष को या पक्ष को? मतलब मैं एक मोटा पूछना चाहूँ तो कैसे मान के चलो कि मेरा पूछने का मकसद क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान के चलिए अगर आप विपक्ष को वोट दे रहे हो, आप अगर विपक्ष को वोट देना चाह रहे हो और आपका मोदी जी ने वोट काट दिया,
कि आप तो विपक्ष के वोटर हो, अब जो हिमांशु है वो बीजेपी को देना चाह रहा है, लेकिन उसका भी वोट कट गया जो आप अपने दोस्त का बता रहे हो। तो ऐसे कट रहा है तो फिर तो सारी पार्टियों को नुकसान हो रहा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। अब मैं एक बात तो और इसमें बता- मोदी कैसे चोरी कर रहा है एक वोट? बात और बता दो आपको पिछली बार जो है, जो अभी दिल्ली के इलेक्शन गए, इससे पहले वाले, ठीक है, उसमें हिमांशु ने और मैंने दोनों ने आप में वोट दिया था। अच्छा, इसीलिए वोट काट दिया मोदी ने। वोट कटा हुआ है। अब जो है मैं इस पर सवाल नहीं उठाऊं किसी पार्टी के ऊपर, फिर भाई वो अनुरोध हो जाता है। ठीक ऐसा है? हो सकता है कि सीसीटीवी फुटेज इलेक्शन कमीशन ने वैसे तो नहीं दिखा रहे हो, लेकिन मोदी जी को दिखा दियो कि सर क्या नाम है आपका? जुबेर। जुबैर जी आम आदमी पार्टी को वोट डाल रहे थे, इसलिए जुबैर जी का वोट काट दो। खैर ये तो कितना लॉजिकल है कितना इलॉजिकल, ये तो खैर बताएगा। हाँ, अभी भाई ने बोला बांग्लादेशी का मुद्दा, कोई भाई ने बोला बांग्लादेशी अगर आ रहा है, चलो सच बात है, आ रहा है, अगर आ रहा है, कोई हम नहीं करे नहीं आ रहा, आ रहा है तो कैसे आ रहा है? फौज है कि बॉर्डर में तो भाई हमारा सेना ये है। हाँ, तो एक बात है, जो फौज अगर आ रहा है तो उसका जिम्मेवारी है, वैसे आ रहा है। पब्लिक ये कह रहा है जो बांग्लादेशी है, तो पूरा सुरक्षा के ऊपर आप ये लगा रहे हो, सुरक्षा फिर क्वेश्चन लग रहा है ना, जो सुरक्षा चूक हो रहा है, तो वो किसके हाथ में है? राज्य सरकार के हाथ में तो है नहीं, सेंट्रल सरकार के हाथ में पूरा पावर रहता है। कैसे आप पा रहा है बताइए? पहले 14 साल से कैसे फिर रोक नहीं पा रहे हो? भैया सबसे ज़्यादा सरकार किसकी रही है? बीजेपी की, कांग्रेस की? मुझे जवाब दो पहले आप। सेंट्रल में तो कांग्रेस की। नहीं सेंट्रल में कांग्रेस की ना। हाँ, तो बांग्लादेशी उसी टाइम पे सारे आ गए, समझ रहे हो? उसी टाइम पे सारे बांग्लादेशी घुस गए हिंदुस्तान में। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, मोदी पे आरोप नहीं मेरे लगा को सकते इस चीज़ का मोदी जी पे आरोप नहीं लगा सकते। यार मेरे को जितना अच्छा काम होगा मोदी जी वाह लेगा, जितना बुरा काम होगा मोदी जी एक भी काम में आज तक अपने ऊपर नहीं लिया है, एक भी काम में नहीं लिया, अगर हुआ भी है तो नहीं लिया। बुरा काम हो गया बताओ मुझे। हुआ कुछ नहीं हुआ। क्या बुरा काम कर दिया? मोदी जी वोट चोर है, आपको लगता है मोदी जी वोट चोर है? अरे भाई ये सारा विपक्ष चोर है, समझ रहे हो? ये सारा विपक्ष चोर है, मोदी जी चोर नहीं, सारा विपक्ष चोर है। जहाँ पे कर्नाटक में कांग्रेस जीती है तब मोदी जी चोर नहीं है। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती तब कोई नहीं कहता मोदी जी चोर हैं। 3 साल 11 साल तक केजरीवाल जीता तब कोई नहीं आरोप लगाता बीजेपी पे। एक सेकंड, जहाँ पे बीजेपी जीती है ना वहाँ ये लोग बोलते हैं वोट चोर। हाँ, सर आपको भी लगता है कि बीजेपी वोट चोर है, वोट चोरी करती है, जैसे तरीके से राहुल गांधी? मोदी मेरे को हाँ, तो ये जो राहुल गांधी जी जो एलिगेशन लगा रहे हैं, किस बिहार पे लगा रहे हैं? आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं इतना। अच्छा, आप पंजाब से हैं? जी सर। अगर मेरा एक सवाल है, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर मोदी अगर एक मिनट सुन लीजिए, सुनने का आपको दर्द होता है, आपका दर्द हम यहाँ बयां कर रहे हैं। आप पंजाब से हैं? जी। अगर मोदी जी अगर वोट चोर होते तो जो एमपी की जो सीटें हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो 2024 के लोकसभा में हुई थी, उसमें पंजाब में मोदी जी थोड़ा बहुत तो वर्चस्व बनाते? नहीं, मोदी जी को तो मैं कुवैत से आया था, मोदी का तो वहाँ भी बहुत ज़ोरदार से वेलकम किया था, बहुत ज़ोरदार से, बहुत ज़्यादा स्वागत किया था कुवैत में। मैं वहीं पे था, बहुत सारा लोगों ने, ऐसा मुझे लगता नहीं था कि कोई मंत्री का ऐसा स्वागत किया होगा, बहुत ज़ोरदार से, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत आपने जो स्वागत देखा, उस स्वागत में जैसे कहते हैं कहावत, चोर की दाढ़ी में तिनका, कि आपको मोदी जी की झलक देखकर लगा कि ये व्यक्ति चोर होंगे जो वोट चोरी कर रहे होंगे? नहीं, काम भी उसका बोलता है, ऐसा नहीं है। और अगर वोट चोरी करते तो शायद पंजाब में सीट लेकर आते, लेकिन पंजाब के लोगों की मानसिकता कुछ अलग थी, आम आदमी पार्टी को जिताने की थी, इसलिए उन्होंने जिताया। जैसा कि आपने बताया कि अगर वोट चोरी होती तो अलग अलग स्टेटों में भी होती, एक जगह की हुई। आपने फैजाबाद की सीट देखी होगी जो अयोध्या में लगती है। इतना अयोध्या में मतलब लाइक 70-80 हज़ार करोड़ रुपए लगाने इनोग्रेशन में, जैसे आपने देखा होगा वाल्मीकि एयरपोर्ट हो गया, या फिर बहुत सारे अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो गया, वहाँ से भी बीजेपी सीट हार गई। तो अगर वोट चोरी करना होता तो वहाँ से भी जीतती, पंजाब से जीतती, हिमाचल प्रदेश से जीतती, तमिलनाडु से जीतती, तेलंगाना से जीतती, बहुत जगह से जीत जाती, लेकिन वो हार गई। तो क्या कहना चाहोगे कि सच्ची में जो एलिगेशन लगा रहे हैं राहुल गांधी जी, वो सही लगा रहे हैं? देखो, राहुल गांधी का काम क्या है, वो जब उसको कुछ नहीं करना होता, इससे पहले वो कुछ नहीं कर पाया। इससे पहले ईवीएम हैक का बोल दिया उसने, अब वोट चोरी पर आ गया कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो उसको और कुछ नहीं है। जहाँ से वो नहीं जीत पाता है वहाँ वो सीधा मोदी जी को टारगेट करता है। उससे पहले वो केजरीवाल की सरकार रही, जब वोट चोरी की उसने कुछ नहीं बोला, ठीक है। अखिलेश की याद रही, जब उसने कुछ नहीं बोला। तो राहुल गांधी का काम कुछ नहीं है, बस ये नारे जो बाजी है, हवाबाजी कर रहा है, और कुछ नहीं। इसके बारे में बहुत हो चुका है। आप कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से। आपकी तो जैसे अभी दिल्ली में बीजेपी जीत गई, क्या लगता है कि बीजेपी जीतने का सबसे बड़ा कारण चोरी था?
मतलब एक होता है कि चौकीदार चोर पहले नारा चलाया गया था, लेकिन उस चौकीदार ने इतनी बड़ी चोरी कर ली कि वो पूरे देश से खेल रहा है। सर आपको भी लगता है मोदी जी ने वोट चोरी करते जिस तरीके से राहुल गांधी एलिगेशन लगा? यार अब तो चुनाव आयोग ही भग गए थे यहाँ से छोड़ के, तो ये तो कुछ तो कहानी है ही। क्या कुछ तो कहानी है। चुनाव आयोग छोड़ के भाग गया? राजीव कुमार जो तो चला गया, विदेश में चला गया, तो कुछ तो कहानी है। मोबाइल पे तुम्हारे जैसे देते हो, कुछ तो सच्चाई है इसमें। हम कहाँ तो चले गए? कहाँ चले गए वो जो आप इलेक्शन चीफ को दिखा दूं? इलेक्शन कमीशन जो कह रहे हो, इलेक्शन कमीशन हाँ। कमिश्नर, वो कहाँ चले गए? वो तो विदेश चला गया था। तुम्हारी मीडिया की मोबाइल पाई हुई, और मुझे ऐसा लगे जितने भी भाई खड़े हैं सबने देखी होगी। सर देखो हमारा सर भैया जी का जब ना व्हाट्सएप पे नहीं है, बाकी यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे है। अगर आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा, किसी ने भेज दिया होगा। हाँ, कुछ तो सच्चाई है। सच्चाई कैसे होगी? सच्चाई की पुष्टि कौन करेगा? 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं। अब अगर तीनों में से जैसे मान के चलो कि उन्होंने जिन्होंने एलिगेशन लगाया है उन्होंने कहा है कि हम सीसीटीवी फोटोज नहीं दिखा सकते। देख बेटा सुन, जब कुछ नहीं होता है तो कौवा नहीं बनता है, जहाँ पर होता है तो कौवा भी बन जाता है। कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ। भाई साहब कुछ गड़बड़ है। देखो जैसे इन्होंने बोला अंकल ने कि कुछ गड़बड़ है, अब वो इनका सोचने की क्षमता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं, वो अपने पास ये ऐसा प्रूफ लेके आए जो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल सके वो कि हाँ जी वोट चोरी हो रहे हैं। अब ऐसे नारे लगाने से कोई फायदा नहीं है। जैसे आप नारे लगा रहे हो ना राहुल गांधी एंड अरे गांडू सही बोला बिल्कुल, ठीक है। जो राहुल गांधी जो राहुल गांधी जो ये जो नारे लगा रहा है ना कि वोट चोर गद्दी छोड़, भाई बंद कर दे। ये इस चीज के सपने देखना छोड़ दे कि ये चाहे किसी चीज के नारे लगा ले, प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएगा। प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। फिलहाल जो हम लोगों से जान रहे थे उनका कहना तो ये है कि अगर मोदी जी अगर वोट चोरी करते तो फैजाबाद अयोध्या से नहीं हारते, वोट चोरी करते पंजाब से नहीं हारते, वोट चोरी करते हिमाचल प्रदेश से नहीं हारते, अगर वोट चोरी करते तो आप देखते हो कि तमिलनाडु से नहीं हारते, वोट चोरी करते तो इतनी सारी जगह से नहीं हारते। अच्छा एक चीज़ और है कि अगर लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन हैक हो सकती है, ईवीएम हैक हो सकती है, तो विपक्ष को इलेक्शन कैंपेनिंग में प्रचार करने की जगह एक अच्छे से हैकर ले लेना चाहिए और उस हैकर से वोट हैक करवाने चाहिए, ईवीएम हैक करवानी चाहिए। फिलहाल आप क्या रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे भैया जी गजब। धन्यवाद। जय हिंद।